Today we will discuss another part of BSc paper which name is converted into एसोसिएट डिग्री। एसोसिएट डिग्री का हम अब दूसरा पार्ट इंग्लिश के पेपर का डिस्कस करेंगे। हमने इससे कबल फुल डिटेल में सेशन 1 जो है डिस्कस किया है और सेशन 1 को हमने इस तरीके से डिस्कस किया है। अगर कोई भी बच्चा जिसे इंग्लिश से अभी डर लग रहा है, जिसे लग रहा है कि उसकी इंग्लिश जो है वो फेल होने वाली है, अगर वो हमारा पहला पार्ट देख ले तो होपफुली अगर वो हम मेरी बातों पे अमल दरामद कर ले तो इंशाल्लाह वो कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पेपर इस ग्रेजुएशन का, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बड़े बड़े लायक स्टूडेंट्स को मैंने लटकते हुए देखा है, उनको आउट ऑफ एग्ज़ाम होते देखा है। इस कौन से पेपर में सिर्फ वो इंग्लिश का पेपर था। ये वो पेपर है जो बच्चों को अगर उसके पासिंग नंबर भी आ जाए तो वो बच्चा जीनियस में माना जाएगा। इससे बड़ी मैं आपको क्या चीज़ दे सकता हूँ कि ये पेपर इस लिहाज से ख़तरनाक पेपर है। हाँ, इससे कबल आपने हमारी अभी तक पहले वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखी होगी तब आपको ये वीडियो मेरी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने उस पहली वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया है। लिहाजा आप तमाम भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखिएगा। और अब हम जिन्होंने अभी देख लिया है वो तो ठीक है, वो उसको मैं साथ चलाता हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो पहले वाली देखें। और अब मैं बढ़ता हूँ अपने बेसिक जो मेरे पास है बीएससी का पेपर मौजूद है, जो कि इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। अब हम उसके सेशन नंबर बी की जानिब बढ़ते हैं। जी, इससे कबल हम लोगों ने सेशन 1 इसका बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। होपफुली जिसने मेरी वो बातों के ऊपर अमल दरामद करेगा वो लाजमी तौर पर एक बात आपको बताऊंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिल जाएगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों के लिए मज़ीद वर्क करने के लिए हम लोगों को काम मिलता है। जी, अब हम बढ़ते हैं सेशन बी की जानिब। जी दोस्तों, ये सेशन बी भी जो है मैं कहता हूँ बीएससी का सेशन 1 जिसने किया वो कामयाब है। और सेशन बी के ऊपर इतना मैं कहता हूँ आप लोगों को रोलने की ज़रूरत नहीं है। रोलने से मुराद ये है कि उसके ऊपर इतने वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग जितना मर्जी इस सेशन के ऊपर मैं कह दूँ, दूसरे वर्डिंग में ये कह दूँ, जितना मर्जी काम कर लो वो कम है, क्योंकि ये सेशन एक अननोन सेशन है। ये पेपर सेटर की मर्जी है कि वो इस पेपर को कहीं से जहाँ पर उसका दिल करे वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, चाहे वो आपकी इस बुक में जो आपके पास ये बुक है टू द पॉइंट वाली, आफ्ताब वाली, ये अगर आपके पास है, ये इसके साथ ये आपके पास मौजूद है, अगर ये भी है वो इस बुक में से पेपर आउट ऑफ कोर्स भी इससे दे सकता है। ज़रूरी नहीं होगा कि आपका जो इस बुक में होगा वो सेशन बी का जो पेपर होगा वो इसमें होगा। दिस इज़ नॉट राइट, बट आई विल टेल यू कि हाउ यू हैव टू इसके अंदर एहतियात करने की क्या ज़रूरत होगी वो मैं अभी आपको बताऊँगा। सेशन बी के अंदर जो मेरे पास एक और भी पेपर है उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सेशन बी, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके ऊपर और करना होगा। वो कहता है सेशन बी इज़ कंपलसरी, कि सेशन बी जो आपको है कंपलसरी है, इसको हल भी ज़रूर करें, चाहे आपको आता है या नहीं आता। लेकिन आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही होगा जो सेशन बी की हो जो है वो पूरा सॉल्व कर पा जाएगा, और जिसकी वोकेबलरी, जिसकी सेंटेंसेस के ऊपर कमांड होगी, जिसको ये पैराग्राफ समझ आ जाएगा वो तब ये सवाल हल कर पाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली हम डिस्कस करते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता आपको। जी, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का ये सारा बता दूं कि ये आप लोगों के जो है हर सवाल के जो होंगे ये पैराग्राफ में से आपने आंसर ढूंढना होगा। ये आपके 4 सवाल हैं, ठीक है। और लेकिन आपको एंड पे क्या बनानी होती है ये बड़े इंपॉर्टेंट होती है, इसको प्रेसी की बेसिकली आप लोगों को करना इसके अंदर ये होता है प्रेसी के अंदर, क्योंकि इसके नंबर जो हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा हैं इस पैराग्राफ के अंदर, जो कि 9 नंबर है। प्रेसी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर जिसकी प्रेस ही अच्छी लिखी गई, बेसिकली लाउज प्रीसेस है, लिखो देखो ये लिखो प्रीसेस, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको प्रेस ही बोलते हैं, तो मैं भी आपको प्रेस ही के साथ ही जोड़ूंगा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नंबर हैं पूरे 9, ठीक है। बाकी ये आपको इसको हल करने का तरीकाकार ये होगा कि आप लोगों को ये पैराग्राफ जो होगा ढंग से पढ़ना होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर आप जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, एक बात बता दूं कि ये वाला पैराग्राफ जो होगा ये हर बच्चे को समझ में नहीं आता, हर बच्चे को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसकी वर्डिंग बड़ी मुश्किल होती है, बहुत वर्डिंग मुश्किल होती है। और फिर अगर इतना टाइम भी नहीं होता कि बंदा ये पैराग्राफ ढंग से पढ़े, आधा घंटा इसको पढ़ता रहे, और ये तकरीबन ऐसा पैराग्राफ होता है जिसके ऊपर 15 से 20 मिनट इसको सिर्फ समझने में लग जाते हैं, ठीक है, समझने में लग जाते हैं। तब तक हमारे पास जो हमारे पास लैक ऑफ टाइम है, जो कि 3 हार्स हैं, 3 हार्स, ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं इनको कवर अप करना, ठीक है। हमने अच्छे तरीके से, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस पैराग्राफ को एक बार 5 या 10 मिनट में, 5 मिनट में कम से कम अच्छे से इसको रिवीजन कर लें, फिर फ़ौरन इसका सवाल, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर टाइम वेस्ट करोगे तो यू विल नॉट एलिजिबल फॉर टू अपने टारगेट पर पहुंचने में आप नाकाम हो जाएंगे। ये आपका टारगेट है, इस तक पहुंचने में नाकाम हो जाएंगे तो आपका ये टारगेट भी मिस हो गया, ये भी टारगेट मिस हो जाएगा, और ये भी टारगेट आप 100 नंबर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर पैराग्राफ को 5 मिनट में भी छोड़े, आप 3-4 मिनट में इसकी रीडिंग करें और फ़ौरन इसके क्वेश्चन जो हैं दो नंबर के हैं, जो इन्हीं में से ये बता दूं कि आपने वर्ड बाय वर्ड, अगर सवाल आपका ये आया खड़ा है और इसका कहीं कहीं जवाब बन रहा है, तो वर्ड बाय वर्ड आप लोगों ने ये वाला उठा के नहीं रखना, बल्कि आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी का यूज़ करते हुए आसान वर्डिंग में इसको मुश्किल वर्डिंग से आसान वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखिएगा, और इसी तरीके से अपने 2 नंबर जो है वो क्लियर कीजिएगा। ये सारा काम आपने इसी तरह करना है। इसी तरह प्रेस के ऊपर आ जाओगे, प्रेस के अंदर आ जाओगे, जो इम्पॉर्टेंट है इसका आपको अगर स्केच अच्छे ढंग से आता होगा, ये अगर आपने मुझे कहा तो मैं आपको अच्छे तरीके से इसका स्केच भी बना कर दूंगा कि आपने ये स्केच किस तरीके से बनाएगा, और इस तरीके से आपके स्केच के सिर्फ 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर आप इसके अंदर में से भी कुछ चीज़ें लिख दोगे, और एंड पे इसका टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल हमने दिमाग से लिखना होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो लिखोगे तो अपने ये जो नंबर्स हैं आप लोग कवर कर पाओगे, ठीक है। इस तरह दोस्तों, अगर मैं अपने फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, जिसके साथ हमारे पास ये प्रेस ही भी क्लियर हो गई, जिसके 9 नंबर हमारे थे जी। इसके साथ रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट का स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्केच हो जाए, प्रेसी का स्केच हो जाए, आई थिंक इसी के नंबर दिए जाते हैं बच्चों को। अगर किसी ने स्केच ही में ही गलती की होगी तो वहाँ पर आप लोगों के लिए फिर नाकामी आपका इंतज़ार कर रही होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट, और ये वाली प्रेसी, क्योंकि इसके अंदर भी नंबर आपका लेना पास होने के लिए अच्छे नंबर 40-45, इसके अच्छे 40-45 बहुत अच्छे नंबर हैं बीएससी के पेपर में, ठीक है। 40-45 में कहता हूँ बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी लेना बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये रिपोर्ट हो जाएगी, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, ये 10 नंबर 10 इसके, ये हमारे पास रिपोर्ट होगी। इसके साथ आपने क्लास नहीं करनी, क्लास के ऊपर टाइम वेस्ट मत करें, क्लास को ना करें, बेहतर मैं आपको यही मशवरा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सारा इजी होता है। कॉलेजों में जिस तरह ये वाला लिखा हुआ है, कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत आसान वर्डिंग में सिंपल किस प्रेजेंट एंड डेफिनेट में वर्किंग हो रही है इसके ऊपर, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो आप लोगों ने ये आसानी से ये हल कर लेने हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ये आपने रोल ऑफ मैस मीडिया, नीड फॉर मुस्लिम यूनिटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, ये आपके पास है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज। तो ये आप लोगों ने अपने एसेस के ऊपर में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आफ्ताब है, ये आफ्ताब अहमद की जो बुक है, आफ्ताब अहमद की जो बुक है, इसके अंदर जो एसेस हमारे पास गिवन है, यहाँ पर गिवन है एसेस के अंदर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा एसेस गिवन है। यहाँ पर ये स्टार्ट यहाँ से होते हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 मॉडर्न एसे फॉर बीएससी। ये देखो, ये हमारे पास आगे चलते जाते हैं, ये देखो चलते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 के लगभग आई थिंक हैं, ठीक है,
ये हमारे पास सारे एसेज हैं चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने, मैं फिर यही कहूँगा कि जस्ट इनको रीड आउट करना है, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ये लाजमी नहीं होगा कि जो एसेज भी इसमें आए हैं या पास पेपर में आए हैं वो ही आपके पास आए, क्योंकि पेपर सेटर आपको की कोशिश यही होगी कि वो आप लोगों को हराए, आप लोगों को जिस तरीके से जितनी उसकी हो सकती है कोशिश वो आपको जीतना ना दे, क्योंकि उसकी कोशिश होती है कि ये बच्चा जो है ग्रेजुएशन में ही फंस के रह जाए। हाँ, और ये बता दूं कि इंग्लिश जो है मोस्टली बच्चों को फंसा लेती है। बड़े बड़े मैंने यहाँ तक ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर डबल मैथ के अंदर 620 प्लस नंबर आए हैं, लेकिन उन बच्चों की बीएससी एसोसिएट डिग्री के अंदर इंग्लिश फेल है। अगर आप लोगों को मेरी जो ट्रिक्स हैं इनके ऊपर कुछ भी डाउट हो, अगर आपको अच्छे लगे हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आपको अगर आप लोगों ने मेरे ये ट्रिक्स जो हैं आपने ढंग से देख लिए तो आप लोगों के लिए ये पेपर जो है सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों ने इन्हीं ट्रिक्स के ऊपर काम करना है। सेशन बी के ऊपर रट्टा नहीं लगाना। सेशन बी को जस्ट आपने हर एक वर्क के ऊपर, चाहे पैराग्राफ हो, प्रेसिज हो, रिपोर्ट हो, उसके साथ आपके पास ऐसे हो, आप लोगों ने जस्ट रीड आउट करने हैं। नो नीड टू रट्टा फॉर हेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह हमारे पास ये वाला चैप्टर है। इसी के अंदर आपने सवालों के ऊपर मैंने कहा ढंग से रट्टा लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसी तरह सेशन बी के ऊपर हम इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड आउट करते जाएं, बट जो स्केचेस हैं उनके ऊपर वर्क करें, अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वर्क करें। होपफुली आप तमाम दोस्त कामयाब हों।